नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रामदेवी आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज आप सबके लिए एक छोटा सा विषय लेके आया हूं। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है यानी मेन गेट जो होता है उसके विषय में लेके आया हूं। वास्तु से जुड़े हुए यह विषय है कि मुख्य द्वार कैसे रखें और किस तरह से मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए क्या नहीं, उस विषय को लेके आया हूँ। किस माध्यम से यह द्वार होना चाहिए और वह जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी तरक्की में कितनी बड़ी एक संज्ञान लेती है, उस विषय को लेके आया। आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ उपायों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे घर के अंदर रहने वाले नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जाएं न सिर्फ घर के अंदर ही रहती हैं, इसके अलावा घर के बाहर भी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। इसलिए आप मुख्य द्वार के सामने की चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अनुसार आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर के बाहर यानी मेन गेट मुख्य द्वार के बाहर नहीं होने चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार अगर आपके घर के सामने कोई चीज़ें हैं वास्तु नियम के अनुसार, तो क्या नहीं होना चाहिए, उस विषय को लेके आया हूँ कि वास्तु नियम के अनुसार दरवाजे के सामने पेड़ या खंभा होने पर संतान को कष्ट होता है। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है, उनके करियर में भी बाधाएं आती हैं। मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या कुआं होने पर मानसिक रोग और परेशानियां होती हैं। द्वार के सामने कीचड़ रहने पर शोक होता है। द्वार के सामने कभी भी कीचड़ नहीं रहना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने आकर मार्ग समाप्त हो रहा है तो कोई बड़ा नुकसान होने का आशंका होती है। मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमावड़ा होना भी आर्थिक मामलों में नुकसानदायक है। यह एक छोटी सी उपाय थी। अब आशा करूँगा आप सबको यह जानकारी अपने घर के, अपने मुख्य द्वार के विषय में जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय श्री राम।